तो सबसे पहले संजय पांडे जी और लता मैम से मैं जानना चाहूंगा कि संगीत के क्षेत्र में कैसे आना हुआ, और आप शादी के बाद या शादी से पहले, या तो आपने डिसाइड किया होगा, कैसे इस क्षेत्र में आए और कैसे इसका विचार बना कि आपको फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से गीतों को आगे बढ़ाना चाहिए। पहले मैं बताना चाहती हूँ, मैं बचपन से ही मेरे परिवार में एक संगीत का माहौल था और मैं अल्मोड़ा से हूँ और वहाँ रामलीलाओं में थोड़ा अभिनय था, तो मैं 5th क्लास से अभिनय करने लग गई थी। और फिर वहाँ एक सर थे तो उन्होंने मुझे म्यूजिक की ओर कहा कि आप सीखो, तो फिर मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा। इस तरह से मुझे मतलब टाइम टू टाइम पर गुरु मिलते रहे और मेरी जर्नी शुरू हो गई फोक के माध्यम से। भी मेरी जर्नी शुरू हो गई। भले ही बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे परिवार में, ब्राह्मण जाति के होने के कारण मुझे नहीं गाया जा, कुमाऊनी गाने इस तरह के गाने मुझे गाने के लिए नहीं हमें कहा जाता था। परंतु क्योंकि एक प्रॉपर थ्रो के तहत मेरा नाम होने लग गया, मैं मंच प्रदर्शन करने लगी और धीरे धीरे मेरी एजुकेशन भी इसी फील्ड में हुई और मैं इस ओर अग्रसर हुई। और जब मैं जुड़ी तो मुझे तब समझ में आया कि लोकगीत क्या होते हैं। मतलब वो हम भी बाहर से जो गाने सुनते थे हम सोचते थे वही लोकगीत है। फिर जब मैंने प्रॉपर इस विषय में भी शिक्षा प्राप्त करी तो तब मुझे एहसास हुआ कि लोकगीत कुछ और है और भाषा और बोली के गीत कुछ और होते हैं। तो ये जर्नी शुरू हो गई। और रही बात चैती गीतों की, तो फिर मेरा जब अपॉइंटमेंट हुआ यहाँ गर्ल्स कॉलेज म्यूजिक में, तो एक फोक आर्टिस्ट के रूप में मुझे जानने लग गए थे। तो मुझे यहाँ पर एक विषय दिया गया, मैंने गढ़वाल विश्वविद्यालय से एक फोक डिप्लोमा कोर्स किया। तो वहां पर मुझे डीआर पुरोहित जी ने कहा कि तुम कर सकती हो राधा खंडी और चैती गीतों पर काम करो। तो वहां पर शिवचरण बचन देही जी से मैंने चैती गीतों को सीखा और मुझे अरे वाह। इतना अच्छा लगा। मैंने कहा कि इस तरह की परंपरा जो शायद उस समय पर विलुप्त हो गई थी, अब तो थोड़ा बहुत उजागर हो रही है। तो जी। मुझे गर्व है कि मैंने उन्हें सीखने का प्रयास किया और बहुत सारे आजकल में चैती गीत भी हम गाते हैं। ये मेरी जर्नी जी है। संजय जी, आप बताइए। जी, जी। ऐसा था सर कि बचपन से गाने का शौक था और ऐसे हल्का-फुल्का बचपन से गाते थे। क्योंकि उस समय मैं जैसे इनको ये अल्मोड़ा नगरी में रही और वहाँ पे काफ़ी गुरु इनके पास थे। मतलब जैसे भातखंडे वगैरह में गए थे, उन्होंने सीखा। ये मौका इनके पास थोड़ा गुरु थे मेरे, ये मौका मेरे पास पहले नहीं था। जब मैं मेरी जो मतलब 1 से 5वीं की जो पढ़ाई हुई थी जोशीमठ में, तो वहाँ केवल एक गाते थे, लेकिन सिखाने वाला कोई था नहीं उस टाइम पे वहाँ पे। हम्म। उसके बाद जब मैं श्रीनगर आया कक्षा 8 9th में श्रीनगर आया, तो यहाँ भी धीरे-धीरे फिर ऐसे गाने लगे। मतलब तो जैसे दोस्तों के बीच गाते थे तो दोस्त कहते थे, अरे वाह यार क्या अच्छी बात है, अरे यार क्या अच्छा गाता है। हिंदी गाने गाते थे, लोग का कोई मतलब नहीं था मेरा उस समय, लोग से मुझे कोई मतलब नहीं था। मुझे मालूम भी नहीं था कि गढ़वाली कुमाऊनी गाते, खाली सुनता था, मुझे गाना भी नहीं आता था और कुछ नहीं। तो ये चलते रहा, फिर मैं हिंदी गाते रहा, फिर स्टेज पे गाते रहा धीरे-धीरे करके। लेकिन हुआ क्या कि वो खाली गाने तक ही सीमित रह गया। मतलब कि लोग ताली बजाएं घर चले जाए, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दोस्त बोले बहुत अच्छा गाया, स्टेज में चढ़ाए मंच पे कॉलेज में, और उसके बाद बहुत बढ़िया बोलो घर आ जाए। मतलब ये नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने शास्त्रीय संगीत में थोड़ा सा, मेरे 2-4 दोस्त जो अच्छे दोस्त थे उन्होंने बोला कि तू ऐसे गाने से नहीं काम चलेगा, जब तक आप उसको सीखोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, पुष्कर रौथान मेरा दोस्त था और काफी और लोग थे। तो उन्होंने मुझे फिर ये शास्त्रीय संगीत में आगे किया। उसके बाद भी मुझे फोक से कोई मतलब नहीं था, मैं ईमानदारी से बताऊं। क्योंकि अच्छा अच्छा। ये था कि शास्त्रीय संगीत और ये गजल गायन भजन गायन इसी में मतलब ये था, वाह वाह होता था, तो हमको लगता था यही है। मतलब फिर क्या हुआ कि यहाँ एक डिपार्टमेंट खुला, रंगमंच विभाग, फोक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के नाम से, गढ़वाल विश्वविद्यालय में। तो मैं उसके बाद मैंने जब संगीत से किया, तो उसके बाद हमारे जो गुरुजी थे प्रोफेसर डीआर पुरोहित, बहुत बड़ा नाम है, आप सभी लोग जानते हैं। जी जी उन्होंने बिल्कुल। मुझे कहीं गाते हुए कहीं सुन लिया होगा, मैं हिंदी कुछ गा रहा हूँ कहीं पे, शायद मुझे इतना वो नहीं, कॉलेज फंक्शन में गा रहा हूँ या कुछ कव्वाली गा रहा हूँ शायद। तो वहां से फिर उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब ये तो ये शास्त्रीय संगीत, ये गजल संगीत, ये तो है पूरे देश में गा रहे हैं, तुम कहाँ इसमें, ये तो एक से एक पढ़े हुए हैं, तुम इसको भी करो हम्म। साथ में, लेकिन ये भी करो जो तुम्हारी, क्योंकि तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास आवाज है, अभी तुम्हारे पास पावर है, तुम इसको करो। मतलब तो उनसे फिर मैं धीरे धीरे जुड़ा, तो वो जुड़ना आज तक कायम है। तो उन्हीं के साथ रह के हम सब ने जो भी ये और भी जो चीजें हैं, क्योंकि अभी तो खैर चैती की बात हो रही है, परंपराओं की बात, चैती परंपरा की बात हो रही है, और भी चीजें उनके साथ बहुत सारी जी। चीजें 2000 मतलब 8 से लेकर के सीखते अच्छा। अभी भी वो ये लोग मतलब सीखा जा रहा है धीरे धीरे।
अब इसको हम सीख रहे हैं, मतलब अभी हमें ऐसा नहीं है कि हमें आता है। तो 2-3 गीत हमने जिस तरह से इन लोगों से शिवचरण बच्चन देवी से सीखा, हमारे विभाग ने उनको बुलाया विजिटिंग प्रोफेसर बना के, तो सोहन लाल है, मंगल दास है, सोहन दास, जितने भी ये लोग हैं, इन्हीं के पास है, ये भी था, ये भी था, इन्हीं जी लोगों ने इसको गाते थे, यही लोग बेड़ा, ओजी लोग, चैत्र माह में, यही लोग, इसको अभी आगे जब जिक्र होगा तो मैं बताऊंगा जितना हम लोगों ने सीखा। तो इस तरह से ये चलता रहा है और आज भी सीखने का लगातार हम प्रयासरत हैं। और अभी ऐसी बहुत बहुत सारी सुंदर। विधाएं जो मतलब हमने सुनी नहीं है या आने वाली पीढ़ी ने सुनी नहीं है, तो वो सब चीजें लगता है कि अरे कितनी चीजें हमारी, कितनी समृद्ध परंपराएं हमारे उत्तराखंड में हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। जो भी गाना सीख रहे हैं, अरे ये तो बहुत नया गाना है, और तो अच्छा लगता है कि कम से कम अब कुछ चीजें आ रही हैं जो हमारी युवाओं को कि हाँ भाई इस तरह की परंपराएं हैं।